हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांट स्ट्रैटेजी 2026 फॉर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम की। हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, सो दैट कि हम बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो हमारा क्वांट सब्जेक्ट जो है वो 3 सेगमेंट में अगेन डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा स्पीड मैथ, ठीक है, जिसमें नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन ये सब आता है। इसकी वेटेज 7 to 8 मार्क्स की होती है। उसके बाद सेकंड है हमारा अर्थमेटिक चैप्टर्स, ठीक है, जिसकी वेटेज 8 to 10 क्वेश्चंस की है। उसके बाद हमारा आता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, जिसको डीआई कहते हैं, तो इसकी वेटेज 12 to 15 मार्क्स है। ये डिपेंड करता है एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम, लाइक क्लर्क एग्ज़ाम में, पीओ एग्ज़ाम में, या फिर जो इंश्योरेंस के एओ एंड क्लर्क एग्ज़ाम, असिस्टेंट एग्ज़ाम होते हैं, तो उन सब एग्ज़ाम में ये वेरी करता है। मार्क्स एंड क्वेश्चंस वेरी करते हैं, बट जो ये सेगमेंट है ये फिक्स होते हैं कि हाँ इन सेगमेंट से ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। इफ़ यू आर अ बिगनर, अगर आप बिगनर हो या फिर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, लाइक आपके प्रीलिम्स क्लियर हो रहे हैं, मेंस क्लियर नहीं हो रहे हैं, या फिर प्रीलिम्स ही नहीं हो रहे हैं, कट ऑफ से बहुत कम मार्क्स हैं आपके आते हैं, लाइक कट ऑफ 50 गई है प्रीलिम्स की और आपके 49 आए हैं, तो आप ये सारी मेरी बताई गई टिप्स को फॉलो करके अपने स्कोर में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो और अपने प्रीलिम्स मेंस क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ आप इसको फॉलो करिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। देखो, सबसे पहले ना ये फंडामेंटल स्टेप पे बात करते हैं। फंडामेंटल स्टेप मीन्स कि आपको ये स्टेप करना ही करना है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो, आपको ये स्टेप में स्किप नहीं करना। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या आता है हमारे पास कि आपको सबसे पहले टेबल्स लर्न करने हैं 2 to 30 तक। ठीक है, सब 20 तक बोलते हैं, बट मैं 30 तक इसलिए बोलती हूँ बिकॉज इसमें ना जैसे 24 का, 25 का टेबल, जैसे 36 का टेबल एज वेल। ठीक है, तो ये सारे टेबल ना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। जैसे 36 का अगर हम पाई चार्ट वाली डीआई सॉल्व करते हैं, जब पाई चार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो 36 का टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमें आता होता है ये आता है ये टेबल, तो हम जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फ्रैक्शन कटिंग में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो 2 to 30 तक आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, आप इसको अच्छे से मेमोराइज करो। उसके बाद है फ्रैक्शन चार्ट। फ्रैक्शन चार्ट आप गूगल से डाउनलोड कर लो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और फिर आप फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन, वैसे वर्षा आप ये सारी इनको धीरे धीरे लर्न करो। इनको लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट लर्न करना ज़्यादा सही रहता है, आप लर्न कर लो। उसके बाद आता है स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। स्क्वायर्स आपको अप टू 50 करने हैं, क्यूब्स आपको अप टू 30 करना है। देखो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, आप ये मत सोचो कि 50 तो बहुत ज़्यादा या 30 तो बहुत ज़्यादा, बट आपको ये अगर आप इसको कर लोगे तो ये आपको स्पीड मैथ्स में, लाइक नंबर सीरीज़ में, बहुत हेल्प करेगी सॉल्व करने में। ठीक है, तो और आपने इनको लिख के प्रैक्टिस कर लो या फिर ऐसे याद कर लो। बहुत लोग लिख के भी करते हैं, बट मैंने तो याद करके ही किया था, एज इन मेरे को फिर धीरे धीरे चीज़ें याद हो गई थी। ठीक है, आपको ना ऑब्जर्वेशन पावर इंप्रूव होगी ये सब करने से, कि आप नंबर्स को देख के नंबर्स के साथ फेमिलियरिटी डेवलप करोगे कि हाँ ये सीरीज़ ऐसे बन रही है, इसमें क्यूब अप्लाई हो रहा है, स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, तो वहाँ से आपको ऑब्जर्व करना सीखना है। ठीक है, और आपको ये रेगुलर बेसिस पे करना है, डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए तो करना ही करना है, उसके बाद भी कंटिन्यू रख सकते हो, बट अगर आप 3 मंथ रेगुलर करोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो अब आपकी स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस डन हो गई, ये वाला सेगमेंट सॉर्टेड है। ठीक है, डेली आपको 30-40 क्वेश्चंस ना स्पीड मैथ्स के प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और वो प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, आपको डेली ना डिफरेंट सोर्स फॉलो करना है, और अलग अलग दिनों पर डिफरेंट डे पे आपको डिफरेंट सोर्सेज फॉलो करना है। जैसे कि किसी दिन गाइडली कर लिया तो नेक्स्ट डे आप प्रैक्टिस मॉक करो, उसके अगले दिन अड्डा से करो। ठीक है, बट आपको 30-40 क्वेश्चन ना स्पीड मैथ्स के करने ही हैं। स्पीड मैथ्स में जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें नंबर सीरीज आती है, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, तो अगर आपको ये सब नहीं पता कि ये सब चीज़ें क्या हैं, तो आप पहले इनको कॉन्सेप्ट लर्न करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट लर्न कर लो पहले, वाईटी से कर लो फ्री में, या फिर जो भी आपने पेड कोर्स लिया होगा वहाँ से, टीचर्स ने कराया होगा उस बैच में, तो उस वहाँ से कर लो। ठीक है, एक बार बस चीज़ें सीख लो। इसमें सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक सीखना होता है और अच्छे से स्पीड मैथ वाले सेगमेंट में, और रॉन्ग नंबर सीरीज और अप्रॉक्सीमेशन, बाकी सब चीज़ें हो जाती हैं, इजी हैं। अब सीख लिया, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस का जो सोर्स है अगेन फ्री में मैं जो बता रही हूँ वो प्रैक्टिस मॉक है, यस ऑफिसर है, स्मार्ट कीड़ा है, अड्डा का क्विज है। ठीक है, उसके बाद जो पेड में अगर हम बात करें तो पेड में देखो अगेन जो बेस्ट सोर्स है पेड का वो है गाइडली। गाइडली में अलग से एक सेगमेंट है स्कोर बूस्टर प्रीलिम्स पीडीएफ का।
मैं हमेशा अपने प्रीलिम्स एग्जाम से 15 दिन पहले ये वाली पीडीएफ ज़रूर ही सॉल्व करती थी। आप मतलब अपार्ट फ्रॉम मॉक एंड सेक्शनल मॉक, मैं ये वाला पीडीएफ रीजनिंग और क्वांट के लिए ज़रूर सॉल्व करती थी ये। और इसको हमेशा देखो, अगेन मैं पीडीएफ की बात तो करूँ, बट इसको आपने टाइमर फॉर्मेट में करना है, टाइमर के साथ करना है, क्विज फॉर्मेट में करना है, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शन होता है टेस्ट का, तो आप टेस्ट फॉर्मेट में इसको बहुत अच्छे से टाइमर के साथ क्विज फॉर्मेट में कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप डेली इनके ये 50 उसके सेट होते हैं, 50 60 80 तक के सेट होते हैं, तो आप ये कर सकते हो वहाँ से। और ये एक बहुत अच्छा पोर्शन है, यहाँ से आप इजीली अपने 7 to 10 मार्क्स जो है वो फिक्स कर सकते हो इस सेगमेंट से। तो इसको आप डेली करो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम अब देख लेते हैं कि अब हम अर्थमेटिक पोर्शन पे में हमारे टीचर्स कौन कौन से हैं, जिन टीचर्स को फॉलो करके हम अपने कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले टीचर हैं जिनको मैंने भी फॉलो किया था, अच्छा इन सब में से कुछ कुछ टीचर्स को मैंने फॉलो किया है होल हार्टेडली, मतलब अपने सारे टॉपिक्स के लिए, और कुछ को सिर्फ कुछ कुछ टॉपिक के लिए ही फॉलो किया है, ठीक है। तो लेकिन मैंने इन सबको फॉलो किया, ये सब अच्छा पढ़ाते हैं और इनका तरीका ठीक है, मतलब अच्छा है पढ़ाने का, ठीक है। तो सबसे पहले टीचर जो है वो कौशिक मोहंती सर हैं, ठीक है। तो इनका वाईटी पे ना चैप्टर वाइज एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर चैप्टर की इनके 2-2 3-3 घंटे 4 घंटे की वीडियो है, उन्होंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट उसमें समझाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। तो आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर इनका आप पेड कोर्स ले सकते हो ऐप से। इनको मैंने फॉलो किया था अपने प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के बहुत सारे जो जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं, मैंने इनके सारे वीडियोज़ एक एक बार सब देखे हुए हैं। SICI का 2 बार देखा हुआ है, ठीक है। तो इनके मतलब इनका मेथड अच्छा लगा मुझे करवाने का क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड टीचर है सिद्धार्थ शुक्ला सर, जो कि अड्डा 247 के टीचर हैं। इनका एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, 0 to हीरो प्लेलिस्ट, ठीक है। ये 0 to हीरो YT पे फ्री में है। मैंने ये 0 to हीरो रीजनिंग की भी फॉलो करी थी, सौरभ सर की, और मैंने इन सर की भी फॉलो करी थी क्वांट के लिए, ठीक है। मैंने मतलब 7-8 चैप्टर्स की वीडियोज़ यहाँ से भी देखे थे, तो ये भी काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट है। और पेड अगर चाहो तो आप इनका अड्डा से ले सकते हो, ठीक है। तो ये इनका मैंने बिल्कुल इनिशियल फेज़ में होता है ना, जैसे अब आज मैंने सोच लिया कि प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है बैंकिंग की, तो मैंने बिल्कुल इनिशियल डेज़ में, इनिशियल फेज़ में सिद्धार्थ सर को फॉलो किया था। उसके बाद मैं कौशिक मोहंती सर के ही वीडियोज़ देखती थी, ठीक है। तो ये तो मेरा ये इन 2 टीचर से मेरा प्रीलिम्स के अर्थमेटिक सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आती है मेंस की बारी। तो मेंस के लिए जो हर्षल सर है, मैंने उनका देखा था। मेंस के लिए वो टीचर बिल्कुल इनफ है। अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा कहीं और से फॉलो करने की या देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं वीडियोज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप इनकी वीडियोस यूट्यूब पे ना इनफ मटेरियल है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने अपना कंप्लीट मेंस होता है ना, जो मेंस DI सीखना, डेटा एनालिसिस सीखना, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, या फिर और भी तरह की DI जो होती है, जो भी ट्रेंडिंग DI है, वो सब मैंने कंप्लीट मैथ की मेंस की प्रिपरेशन हर्षल अग्रवाल सर से ही करी है, ठीक है। अच्छा, आशीष अरोड़ा सर की भी मैंने कुछ DI की वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे। जब वो मेंस के टाइम पे जैसे मैराथन वगैरह आती है, तो मैं उनके कुछ कुछ वीडियोस देख लेती थी DI की। उनकी DI का भी लेवल काफ़ी अच्छा होता है और अच्छे से समझाते हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एक टीचर है वो है मीनाक्षी मैम। ये गाइडली की मैम टीचर है। इनका 0 to ज़ेनिथ है, वो भी काफ़ी अच्छा है। मैंने वो TSD के लिए देखा था मैम का, सिर्फ इनका TSD वाला पार्ट। और इनके मेंस के टाइम पे मैंने कुछ कुछ मैराथन देखी थी, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, स्पीड मैथ्स की मेंस मैराथन, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद जो हर्षल सर है, आशीष सर है, ये ना अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारी मैगजीन्स एंड PDFs, चेकलिस्ट मैगजीन, ये सब देते हैं। तो यहाँ से भी हमारा जो है ना, ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रैक्टिस का, क्योंकि इसको बहुत बच्चे सॉल्व करते हैं, तो टेलीग्राम से आपके डाउट्स भी ईजिली सॉल्व हो जाते हैं इसके थ्रू। तो आप हर्षल सर की या इनमें से किसी भी टीचर की, मतलब आप ये वाला कंटेंट इनका सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, अब बात करते हैं कि अर्थमेटिक के चैप्टर्स कैसे करने हैं। टीचर हमारा स्पीड मैथ्स पर पोर्शन डन, टीचर्स के नेम एंड उनके सोर्सेज, उनका जो YT प्लेलिस्ट है और पेड कोर्स, सब ये सब हो गया। अब इसके बाद टीचर एक आप फिक्स कर लो, कुछ दिन आप एक टीचर से पढ़ के देखो कि आपको किनका क्या समझ आता है। ऐसे किसी के कहने पे या फिर मेरे वीडियोस के थ्रू ही आप किसी एक पर्टिकुलर टीचर पर रिलाई नहीं कर सकते। तो आप पहले खुद देखो, अपना फाइंड करो कि आपकी वाइब्स किसके साथ मैच होती है, तो आप उन टीचर के साथ पढ़ सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, हम चैप्टर्स के नेम देख लेते हैं। देखो, अर्थमेटिक चैप्टर्स करने का ना एक तरीका होता है कि आप उसको किस ऑर्डर में करना है। ऐसे ही मतलब
देखो स्टार्टिंग में जैसे जब मैंने शुक्ला सर को फॉलो किया तो मैं जो उनकी प्लेलिस्ट ही देख रही थी, जो जैसे जिस ऑर्डर में उन्होंने कराया है उस ऑर्डर में ही हम कर लेते हैं, और फिर हमें कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, ठीक है। बट मैंने अपने प्रिपरेशन के फेज़ में क्या ग्रेजुअली रियलाइज़ किया कि अर्थमेटिक के जो चैप्टर्स हैं ना, इनके सेगमेंट बने हुए हैं और हमें उस सेगमेंट वाइज ही उसी ऑर्डर में पढ़ना चाहिए। तो क्या होता है कि हम ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं और ज़्यादा अच्छे से हम चीज़ों को डील कर पाते हैं, ठीक है। तो देखो आपका जो ये ऑर्डर है, ये अगर आप इस ऑर्डर में करो तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है परसेंटेज, रेशो, एवरेज, ठीक है। ये आप रखो, ये बिल्कुल बेसिक है और ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज, रेशो, एवरेज पहले ख़त्म करना है आपको। उसके बाद सेकेंड सेगमेंट में आता है टाइम वर्क, पाइप सिस्टम एंड मिक्सचर। देन उसके बाद प्रॉफिट लॉस, SICI, इनको एक साथ करना है। मतलब प्रॉफिट लॉस के बाद, मेरे कहने का मतलब है कि प्रॉफिट लॉस के बाद आप डायरेक्टली SICI करो, ठीक है। अगर आप टाइम वर्क स्टार्ट किया तो टाइम वर्क करो पहले, फिर पाइप सिस्टम, फिर मिक्सचर। देन उसके बाद जो ऑर्डर है वो है TSD, बोट्स एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन्स, इन तीनों को आप एक साथ करो। उसके बाद नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा, इनको आप कर सकते हो। इन दो चैप्टर्स को हर्षल अग्रवाल सर ने यूट्यूब पे बहुत अच्छे से फ्री में पढ़ाया हुआ है, काफ़ी वीडियोज़ है, तो 2-3 वीडियोज़ ही देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परमोटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये बहुत अच्छे से आप इनको कर सकते हो एक सेगमेंट में, ठीक है। अब ये सेगमेंट वाइज, ऑर्डर वाइज करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि आपको इन देखो चैप्टर, ये सेगमेंट, फर्स्ट सेगमेंट डन हो गया, ठीक है। अब इसके साथ ही एक जो बेस्ट चीज़ है जो मैंने अभी हाल के दिनों में शुरू करी थी, 1 साल पहले, इस साल 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए, कि हर चैप्टर के साथ साथ ना आप उस चैप्टर के पर्टिकुलर मेंस की DI भी देखो कि ठीक है, मैंने परसेंटेज, रेशो, एवरेज तो मेरा डन हो गया, बट अब इसमें से किस टाइप की मेंस की DI पूछी जा रही है, ठीक है, कैसे कैसे मेंस की DI आ रही है। ऐसे ही आपने टाइम वर्क, पाइप सिस्टम, मिक्सचर कर लिया, तो आप इनके मेंस की DI देखो। अच्छा, आप कहाँ से देखोगे? या तो YT पे आप हर्षल सर को देख लो, या फिर टॉपिक टेस्ट वगैरह जो आप लेते हो वहाँ पे भी गिवन होता है, या फिर अगर आपके पास गाइडली है तो गाइडली में टॉपिक वाइज जो है मेंस की DI मेंशन है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही प्रॉफिट लॉस की मेंस की DI देखो, आप नॉर्मल यूट्यूब पे भी टाइप करोगे ना कि मेंस प्रॉफिट लॉस DI, तो आपके पास आ जाएगी वो, ठीक है। या फिर जो बेस्ट चीज़ है, अगर आपके पास कुछ भी पेड वाला नहीं है, तो आप जो मैंने आपको बताया कि आप जो हर्षल सर और आशीष सर जो मैगजीन एंड चेकलिस्ट दे रहे हैं, वहाँ से आप जाके थोड़ा खुद से फाइंड कर सकते हो रिसर्च करके कि हाँ किस मैगजीन में सर ने प्रॉफिट लॉस की DI है। मतलब वो मैगजीन 4-5 मैगजीन इकट्ठी कर लो मेंस वाली, और वहाँ से आप वो वाली DI ढूंढ ढूंढ के कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट सोर्स रहेगा। तो आप फिर प्रॉफिट लॉस की मेंस DI करो। अच्छा, जो एग्ज़ाम में ना TSD, बोट, स्ट्रीम, ट्रेन्स, इनकी DIs बहुत आती है, भर भर के आती है मेंस एग्ज़ाम में, तो आप इनकी मेंस की DI तो ज़रूर करो। ये चैप्टर हो गया डन, इसके प्रीलिम्स के सारे कॉन्सेप्ट कर लिए, अब आप इनके मेंस की DI भी करो। ऐसे सेम नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा के लिए भी है कि इनकी तो आपने DI करनी ही करनी है। मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, ये इन दोनों के DI काफ़ी आते हैं। मुझे याद है एक बार मेरे SBI PO मेंस में प्रोबेबिलिटी की DI आई थी और मेरा वो चैप्टर अच्छे से डन नहीं था, तो मेरे को वो DI स्किप करनी पड़ी थी, और बाद में एग्जामिनेशन हॉल से आके पता चला कि अरे वो DI तो बहुत ईजी थी और बहुत ईजिली हो रही थी। मैंने बाकी क्वेश्चन पे अपना टाइम ख़राब किया, बट मैंने इसको देखा भी नहीं क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता था। और बाद में जब मैंने कॉन्सेप्ट सीखा और मैंने ये DI हर्षल अग्रवाल सर की वीडियो से करा मेंस के मेमोरी बेस्ड पेपर में, तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि हाउ ईजी इट वॉज, कि कितनी ज़्यादा ईजी DI थी ये, बस एक फॉर्मूले से DI हो रही थी, ठीक है। तो आप ये कुछ कुछ गलती आप मत रिपीट करना। आप हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को नेग्लेक्टेड पार्ट है सबसे ज़्यादा अर्थमेटिक का, बट इसको भी बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूला तो ज़रूर करो। मेंसुरेशन की भी अगर आपको देखो, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये ऐसा सेगमेंट है कि अगर आपको इस चैप्टर के थोड़े से भी फॉर्मूला पता है, थोड़ी भी कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, तो आप इजीली इनकी मेंस की DI तो कर ही लोगे। और प्रीलिम्स में जो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है क्लर्क में, या फिर क्लर्क प्रीलिम्स में, PO प्रीलिम्स में, आप वो भी कर लोगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छा मतलब हम इसको निगलेक्ट करते हैं, बट यहाँ से हम मार्क्स अपने फेच कर सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसको ज़रूर करो। मैंने लास्ट में लिखा है, इट डजंट मीन कि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये ग्रेजुअली जब हम 1-2 बार फेल होते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये भी कर लेना चाहिए था।
ठीक है। तो आप ये सब करो। देखो अब इसके अलावा अर्थमेटिक जब करते हो ना, तो मॉक टेस्ट जैसे आप दोगे 30-40 मॉक मॉक देने के बाद प्रीलिम्स के, आपको रियलाइज़ होगा कि सेम पैटर्न पे सेम थीम पे चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जैसे कि हर मॉक टेस्ट में आपको ना टीएसडी का एक क्वेश्चन फिक्स मिलेगा, ठीक है। मैं प्रीलिम्स पीपी से डिनोट कर रही हूँ, जहाँ पे आपको हर वो मिलेगा रिपीटेड पैटर्न। बोर्ड स्ट्रीम का सेम थीम पे क्वेश्चन प्रीलिम्स के मॉक में आपको रिपीटेड मिलेगा, ठीक है। मेंसुरेशन का प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन फिक्स होता है। प्रॉफिट लॉस का हर चैप्टर से वैसे तो फिक्स होता है, बट इनके ना जो थीम एंड पैटर्न है वो सेम होते हैं, रिपीट होते हैं। मैं थीम एंड पैटर्न की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगेन कि जो टीएसडी का, जैसे कि 2 ट्रेन क्रॉस हो रही हैं और उन्होंने ऑपोजिट डायरेक्शन से इतने टाइम में क्रॉस किया, इतने सेकंड में, ये तो ये थीम की बात करी। वैसे बोर्ड स्ट्रीम की अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, तो ये इनके प्रीलिम्स में फिक्स ही होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे परसेंटेज का भी ऐसे इलेक्शन वाला, या तो इलेक्शन के क्वेश्चंस होंगे या फिर वो एक्सपेंडिचर इनकम का होता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो कुछ कुछ चीज़ें ना, मतलब देखो आपने स्पीड मैथ्स डन कर लिया, वहाँ से नंबर ले लिया, अब 7, 8, 10 जो भी जितने भी आ रहे हैं, उसके बाद आपको ना अर्थमेटिक से भी अपने, देखो 12-15 चैप्टर अर्थमेटिक के हैं, यहाँ पर टोटल 16 मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो आप अर्थमेटिक से भी 4-5 सेगमेंट ऐसे ढूंढो कि आप एटलीस्ट 5 से 7 नंबर अर्थमेटिक से भी फेच करने की कोशिश करो, प्रीलिम्स में भी और मेंस का भी। मैं आगे बताऊंगी कि आपको, मतलब देखो अब पेपर ऐसा हो गया है पैटर्न प्रीलिम्स का भी, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में और इवन एसबीआई क्लर्क में प्रीलिम्स में भी, कि आपको मतलब डीआई पे आप कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। डीआई का लेवल थोड़ा सा अप हुआ है, थोड़ा चेंज हुआ है, ठीक है। स्पीड मैथ कम हुआ है, तो आपको अर्थमेटिक इस हिसाब से करके जाना है, घर से ही ऐसी प्रैक्टिस करके जानी है कि आप पहले से दिमाग को प्रिपेयर करके चलो कि मुझे 5 से 7 नंबर यहाँ से लेने हैं, ठीक है। तो 5-7 नंबर इधर से लोगे तो सही रहेगा। और वो कैसे होगा 5-7 नंबर कैसे फेच कर सकते हो, जब घर से ही डन करके जाओ, प्रिपेयर करके जाओ कि अच्छा टीएसडी का क्वेश्चन आएगा, उसको करना है, बोर्ड स्ट्रीम करके जाना है, ठीक है। जैसे ही आप अर्थमेटिक का देखो मॉक, अच्छा मॉक के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि हाँ मॉक टेस्ट कैसे देना है, कैसे करना है। तो आप इनके मतलब ये क्वेश्चंस घर से प्रिपेयर करके जाओ, सोच के जाओ कि इस चैप्टर का क्वेश्चन मैंने प्रीलिम्स में आ गया तो करना ही करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से इस तरीके से आप अपना अर्थमेटिक को बहुत अच्छे से डन कर सकते हो, ठीक है। अब आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल अर्थमेटिक चैप्टर्स, उनको रिवाइज करते रहो, ठीक है। देखो ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर आप रेगुलर बेसिस पर रिवाइज नहीं करोगे, लाइक 15 डेज़ के गैप पे या 20 डेज़ के गैप पे, तो आप क्या होगा कि अगर भूल गए तो सब मेहनत बेकार, ठीक है। रिवीजन इज़ द की इन अर्थमेटिक, कि आपको रिवाइज करते रहना है, हर कॉन्सेप्ट को देखते रहना है कि हाँ SICI में क्या कॉन्सेप्ट है, 4-5 तरीके का क्या एप्लीकेशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की और टाइम की। उसके बाद आपको परसेंटेज में कितने इलेक्शन की टाइप है या फिर एक्सपेंडिचर इनकम वाले क्वेश्चन की टाइप है, ठीक है। तो उन सबको ऐसे अपने अपने नोट्स बना के, प्रॉपर नोट्स बनाओ अर्थमेटिक करते टाइम, और उससे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा वो है, नहीं तो फिर देख लो सब मेहनत बेकार हो गई, तो फिर बस आप ना प्रीलिम्स में कर पाओगे ना मेंस में होगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको, सब रिवीजन भी आप कर रहे हो, 2 बार 4 बार रिवीजन भी हो गया, आपको ना अपने ब्रेन के प्रोसेसिंग लिमिट पे काम करना है, प्रोसेसिंग पावर को इम्प्रूव करना है, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपको, हाँ देखो अब मैंने क्या बोला कि प्रीलिम्स में आपको 5 से 7 नंबर फेच करने होंगे अर्थमेटिक सेगमेंट से। तो आपको उससे क्या करना है कि आपको ना नोट करना है पर क्वेश्चन टाइम, कि आपको कितना टाइम लग रहा है हर एक क्वेश्चन में, घर में अपने कंफर्ट जोन में लाइब्रेरी में बैठ के करने में, हर क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को कितने टाइम में कर लेते हो। लेट्स सपोज इलेक्शन का क्वेश्चन आता है परसेंटेज से, तो आप उसको कितने टाइम में कर लेते हो, ठीक है। अब वो टाइम नोट करो। अब उसके बाद जो भी टीचर्स को फॉलो किया, उन टीचर ने आपको कोई ना कोई ट्रिक बताई होगी, ठीक है। तो उस ट्रिक को आप वहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है। ट्रिक्स को अप्लाई करो, टिप्स देखो, ठीक है। उसको फास्टर करने की कोशिश करो उस क्वेश्चन को। बेसिकली यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, टू रिड्यूस योर पर क्वेश्चन टाइम, कि आपको अपने क्वेश्चन का टाइम रिड्यूस करना है बेसिकली प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। देखो ये टाइम कैसे रिड्यूस होगा, ये टाइम रिड्यूस होना, टाइम रिड्यूस करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। क्योंकि अर्थमेटिक सब कर लेते हैं, सबको आता है, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है, सबको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो सब मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको 5 से 7 नंबर फेच करने के लिए ना अर्थमेटिक से बहुत रिगरस प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। अब वो रिगरस प्रैक्टिस हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है। किसी की स्पीड जो है 500 क्वेश्चन में डेवलप होती है, 500 क्वेश्चन मैंने मतलब मैं सब हर चैप्टर का मिला के बता रही हूँ टोटल। कईयों को 1000 क्वेश्चन तक लग जाते हैं बार बार प्रैक्टिस करने में, कई 2000 भी कर लेते हैं, ठीक है। अब कई लोग जो ऐसे होते हैं जो एक बुक को 2 बार 3 बार सॉल्व करते हैं, सो दैट कि उनकी स्पीड इंप्रूव हो जाए। बेसिकली सब खेल स्पीड का है, सब खेल टाइम का है,
ठीक है। तो यहाँ से आपको इस तरीके से अपना अर्थमेटिक करना है। क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, जहाँ से मिल रहा है, जिस भी सोर्स से मिल रहा है, फ्री है, पेड है, मैगजीन है, चेकलिस्ट है, आपको हर जगह से क्वेश्चंस देखते रहने हैं, करते रहने हैं। एक बार एक सोर्स कर लिया तो सेकंड टाइम दूसरा सोर्स देखो, बेसिकली टाइप देखो क्वेश्चन की, हाँ क्या क्वेश्चन है और किस तरीके से मॉडिफाई करके मेरे सामने ये क्वेश्चन आया है। मॉडिफिकेशन नोट करो क्वेश्चंस की, क्योंकि अब प्रीलिम्स में चीज़ें आ रही, मतलब ईजी आ रही हैं एज़ कम्पेयर टू मेंस, बट मॉडिफाई होके आ रही हैं। जैसे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स जो था उसमें इतनी मतलब अब उसमें भी डीआई आ रही हैं, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड मॉडिफिकेशन। देखो उसके बाद जो है वो डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन है कि उसको हम कैसे डील कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है प्रीलिम्स का, और मेंस का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट यही है। देखो 3 टाइप की टोटल हमारे पास डीआई होती है, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में ही आती है। नॉर्मल डीआई, अर्थमेटिक डीआई, अलजेब्रा नंबर सिस्टम डीआई। जो नॉर्मल डीआई होती है उसमें परसेंटेज, रेशो, पाई चार्ट, बार ग्राफ आता है। अर्थमेटिक डीआई में अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, टीएसडी, प्रॉफिट लॉस, ये सब। अलजेब्रा नंबर सिस्टम में आपको क्या करना है कि ये सेपरेट प्रैक्टिस रिक्वायर होती है यहाँ पे। ये आप बस हर्षल सर की वीडियोस देख लोगे तो आपको वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। मैंने हर्षल सर से ही किया था, उनके वाईटी चैनल पे इसके लिए इनफ वीडियोस हैं। आप वहाँ से अलजेब्रा नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी और उसकी डीआई भी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेवल की सीख सकते हो, ठीक है। तो ये वाईटी से भी कर सकते हो आप, ये सारी डीआई सीख सकते हो, या फिर पेड में भी। वाईटी पे जैसे हर टीचर ने, सभी टीचर्स ने कराया हुआ है। हर जैसे कि कोई भी बड़ा एग्जाम लगा होता है, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, तो हर टीचर्स कराते हैं, मैराथन लेते हैं, बहुत सारी मैराथन कराते हैं, बहुत सारी डीआई सीरीज शुरू करते हैं। तो उन मैराथन्स में उन्होंने सारी टाइप्स डीआई की कवर करी होती है। तो ये आपको जैसे हर्षल अग्रवाल सर के चैनल पे, आशीष अरोड़ा सर के चैनल पे, तो आपको हर चैनल पे ना सभी टाइप की डीआई की मैराथन्स मिलेगी। आप वहाँ से उन सबको सीख सकते हो, हर टाइप की डीआई को, ठीक है। तो ये एक बेस्ट सोर्स है डीआई सीखने का, ठीक है। डीआई देखो डीआई सभी सॉल्व कर लेते हैं। डीआई सीखने का मतलब ये होता है कि आपको ये चीज़ देखनी है कि आप मतलब क्या अप्रोच लग रही है, अप्रोच मैटर्स, ठीक है। अप्रोच देखना है, ट्रिक्स देखनी है कि सर ने कैसे कर लिया, किस तरीके से बना लिया, कैसे सोच लिया, कैसे कैलकुलेट कर लिया, ये सब चीज़ें आप देखो। पहले देखना है, ठीक है। पहले साथ साथ सॉल्व नहीं करना है, देखना है उसको, उसके हो सके तो नोट्स बनाओ और फिर उसको करने की कोशिश करो, अपने मॉक टेस्ट में उसको अप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद बस वही जो है मैंने बताया कि आपको लेटेस्ट डीआई सीखनी है सारी, ठीक है। अब इतनी सिंपल और इजी डीआई नहीं आती जैसे 2 साल 4 साल पहले आती थी, अब थोड़ा लेवल अप हुआ है एग्जाम का, ठीक है। तो आपको सारी ट्रेंडिंग डीआई ही देखनी है जो भी है। ट्राई टू सॉल्व लॉन्ग क्वेश्चन। देखो डीआई में अब ये ट्रेंड है बच्चों की, 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, और 1 या 2 क्वेश्चन जो हो गया वो थोड़ा लेंदी एंड लॉन्ग होता है, उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, फिर उसको सॉल्व करो, बनाओ, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। उतने में आप अर्थमेटिक के 2 क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर उसके जगह पे कोई और डीआई कुछ और कर सकते हो, ठीक है। तो मोस्टली अभी मैंने अपने एसबीआई पीओ के टाइम तक तो मैंने उसको ना लॉन्ग क्वेश्चन को स्किप ही किया, बट उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर हम डीआई में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें उस क्वेश्चन को भी क्यों छोड़े, उसको मतलब जैसे कि अगर वो 2 मिनट ले रहा है तो उसको 50 सेकेंड या फिर 40 सेकेंड में करने की कोशिश करते हैं। तो फिर मैंने गाइडली से ही आईबीपीएस पीओ के टाइम पे क्या किया कि लॉन्ग क्वेश्चंस वाली सारी डीआई, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन को ज़रूर करती थी, और लॉन्ग क्वेश्चन को का शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करती थी कि अच्छा ये कैसे कम टाइम में हो सकता है, ठीक है। तो डीआई की जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, मॉक में या फिर प्रैक्टिस के टाइम पे घर में लाइब्रेरी में, आप उसको मत स्किप करो, लॉन्ग क्वेश्चन को ज़रूर देखो कि ये हो कैसे सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है इसको कम टाइम में करने की, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो हम क्रूशियल स्टेप पे आते हैं, मोस्ट क्रूशियल स्टेप है जो कि वो है सेल्फ प्रैक्टिस। देखो अगेन सेल्फ प्रैक्टिस इज़ द की, ठीक है। आपको क्या करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, और सेल्फ मिस्टेक, जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो ना उसको एनालाइज करना है, ठीक है। और ये सेल्फ प्रैक्टिस और अपनी मिस्टेक को एनालिसिस करके ही यही एक्चुअल सोर्स है लर्निंग का, ठीक है। आप यहाँ से सीखोगे कि आप सब कुछ सीखने के बाद भी क्या मिस्टेक कर रहे हो, क्या मिस्टेक आपसे रिपीट हो रही है, ठीक है। तो फाइंड एंड एनालाइज योर ओन कम्फर्ट जोन। देखो बच्चों यहाँ पे कम्फर्ट जोन कहने का मतलब ये है कि आप मतलब कि स्पीड मैथ देखो सबसे पहले कर लिया, अर्थमेटिक में आपको देखना है कंफर्ट जोन अपना, कि आपको कौन से क्वेश्चन करने ही करने हैं हर हाल में, मॉक एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में भी, मॉक में भी यही हैबिट डेवलप करो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कि किस क्वेश्चन में, किस टॉपिक में कंफर्टेबल हो आप, ठीक है, किस टाइप की डीआई में कंफर्टेबल हो। तो आपको इस तरीके से अपना कंफर्ट जोन देखना है, और उसी को आपने अपने मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करना है, सेक्शनल मॉक में प्रैक्टिस करना है, और सेम वही चीज़ आपको एग्जाम में भी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द डूइंग क्वेश्चन, कि आपको किस ऑर्डर में क्वेश्चंस करना है।
सबसे पहले जैसे हम स्पीड मैथ करते हैं, फिर डीआई करते हैं, अर्थमेटिक करते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर मैं बता रही हूँ पीओ एग्ज़ाम के लिए, पीओ या फिर एओ एग्ज़ाम वगैरह में। क्लर्क में तो देखो आपको पूरा ही अटेम्प्ट करना होता है, सब कुछ जो दिख गया, जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ बस करते रहो करते रहो करते रहो जब तक कि टाइम ओवर नहीं होता। लेकिन पीओ में ऐसा होता है कि हमें चीज़ें एक ऑर्डर में करनी होती है, बिकॉज वहाँ पे हम 35 क्वेश्चन कर भी नहीं पाते। 30 क्वेश्चन जैसे एसबीआई पीओ में तो वो सब नहीं होता, बट हम लिमिटेड ही अटैम्प्ट, जैसे 22 24 अटैम्प्ट हो रहे हैं, तो दैट इज़ गुड। तो हमें उसी ऑर्डर में देखना है कि हमें क्या करना है। आप पहले अर्थमेटिक भी कर सकते हो अगर अर्थमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो, नहीं तो फिर डीआई करो, ठीक है। देखो सोर्सेज फॉर प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस के लिए क्या सोर्सेज हो सकते हैं। सबसे पहले तो सेक्शनल मॉक टेस्ट। सेक्शनल मॉक टेस्ट जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पूरा एक मिक्सचर मिलता है हर एक चीज़ का, उसमें अर्थमेटिक भी, डीआई भी, स्पीड मैथ भी, सब कुछ होता है। तो हमारे ब्रेन को हैबिट डेवलप करवानी बहुत ज़रूरी है कि एक रैंडम ऑर्डर में चीज़ें आ गई तो कैसे सॉल्व होगा, तो वो मॉक टेस्ट से ही सीखते हैं हम। उसके बाद जो सेकंड बेस्ट सोर्स है वो है गाइडली एग्जाम वाइज पीडीएफ। देखो गाइडली की जो एग्जाम वाइज पीडीएफ है, जो मैं हमेशा अपने हर एग्जाम में मतलब सॉल्व करती हूँ, फॉलो करती हूँ। इसमें मैथ का लेवल थोड़ा अप है, गाइडली का मैथ का लेवल बहुत अप है, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हो, आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, आपको नहीं हो रहा गाइडली, तो इट्स ओके। आप गाइडली के सिर्फ स्पीड मैथ वाला सेगमेंट कर लो, और ये वाला आप सेक्शनल मॉक टेस्ट जैसे कि स्मार्ट कीड़ा हो गया या फिर पीएम हो गया, हाँ, जो भी आप ऑलिव बोर्ड हो गया, जो भी आपने सोर्सेज लिए हुए हैं अपने मॉक टेस्ट के, तो वहाँ से भी प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। देखो एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो सबके पास होते ही हैं, ठीक है। तो आप कोई भी ले सकते हो, वहाँ से सेक्शनल कर लो प्रैक्टिस, क्योंकि गाइडली का अगर आप करने बैठे और आपसे नहीं हुआ तो आप डिमोरलाइज हो जाओगे, मोटिवेशन कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। और अगर तो गाइडली का हो रहा है तो दैट इज़ गुड, अच्छी बात है कि हाँ आपसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। पर गाइडली देखो, गाइडली से ना 1-2 दिन में एक पीडीएफ ज़रूर सॉल्व करो। आप एक पीडीएफ को 2 दिन का टाइम लगाओ। मैथ्स की बात कर रही हूँ मैं, रीजनिंग इंग्लिश तो आपको करनी ही है डेली का डेली, बट मैथ की क्वांट की तो आप 2 पीडीएफ को 1 दिन में भी उसको सॉल्व करो तो दैट इज़ गुड, क्योंकि गाइडली का लेवल अप है और एग्जाम में ऐसा ही आता है। मतलब एग्जाम का जो ट्रेंड है वो इस तरफ ही जा रहा है जैसा गाइडली दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। अदरवाइज आप मैगजीन्स वगैरह भी कर सकते हो, जो मैंने बताया सर देते हैं, क्विजेज कर सकते हो, पीएम अड्डा, इन सब के सेक्शनल मॉक अपना लेके कर सकते हो। तो ये सब आपका सोर्सेज हो गया प्रैक्टिस का, ठीक है। अगेन आपको स्पीड, देखो बैंक एग्जाम इज़ ऑल अबाउट स्पीड टाइम, है ना। तो आपको रिगरस प्रैक्टिस के लिए बहुत स्पीड करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्पीड आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपना खुद का स्टाइल डेवलप करो, खुद के वेज फाइंड करो कि आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर लोगे, कितनी जल्दी कर सकते हो, क्या क्वेश्चन किस मेथड से हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको अप्लाई कर करके हम जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं कम टाइम में, ठीक है। देखो अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो डेफिनेटली उसकी कोई ट्रिक या कोई उसका कोई सोल्यूशन होगा जिससे उसको कम टाइम में किया जा सकता है, तो वो चीज़ आपको खुद देखनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी। सेकंड है मॉक टेस्ट। आपको 2 सेक्शनल मॉक तो डेली देने हैं, ठीक है। देखो अभी गोल्डन टाइम है प्रिपरेशन का, अगर अभी से प्रिपेयर करोगे बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को फॉलो करके, तो आपका डेफिनेटली इस ईयर में कोई ना कोई एग्ज़ाम क्लियर होगा ही होगा। तो आपको 2 सेक्शनल मॉक डेली देने हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग मॉक, देखो इन सब मॉक कंप्लीट हो गया, मॉक सब ख़त्म हो गया टाइम, उसके बाद मॉक के सारे क्वेश्चंस देखो कि आपको कितना टाइम लगा करने में, किस क्वेश्चन में आप स्टक हुए, किस क्वेश्चन को जब बहुत जल्दी कर लिया। वहाँ पे टॉपर का टाइम भी मेंशन होता है, वो चीज़ भी देखो, ठीक है, कि टॉपर ने कितना टाइम लिया इस क्वेश्चन को करने में। वो सब चीज़ देख के सारे क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करो, ठीक है। मॉक डन हो गया आपका। लेकिन फिर आप क्या करो, उस मॉक को ना दोबारा से इवनिंग के टाइम पे विजिट करो, जो दिन में दिया था, जो सुबह दिया था। देखो मोस्टली स्टूडेंट, मैंने देखा और मैं खुद भी मैथ्स को अर्ली मॉर्निंग करना ही प्रेफर करते हैं, या आप जिस भी टाइम करते हो तो उसके 12-13 घंटे बाद, 24 घंटे बाद आप दोबारा से उस मॉक टेस्ट को विजिट करो, ठीक है। अब विजिट करके करना क्या है, आप ना उसको थोड़ा अलग तरीके से सोचने की कोशिश करो। आप क्वेश्चंस की कैलकुलेशन टेक्निक उसकी, कि आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, कैसे आप बहुत ज़्यादा फास्टली कर सकते हो उसको, ठीक है। स्पेशली कैलकुलेशन वाला पार्ट, ठीक है, कि आप कैसे इसको और ज़्यादा फास्ट कर सकते हो, इस क्वेश्चन को और कैसे सोच सकते हो, कैलकुलेशन आपने पहले टाइम में इतना फास्ट क्यों नहीं सोचा। तो ये कुछ कुछ पॉइंट आपको ना सोचना है, आपको बेसिकली अपनी गलतियों को ही एनालाइज करना है बार बार, आपकी इम्प्रूवमेंट उसी से होगी। उसके बाद है आपको टारगेट स्कोर क्या लेकर रखना है मॉक में और एग्ज़ाम में भी। देखो पीओ एग्ज़ाम है तो आपको 22 to 25 प्लस टारगेट रखना है, ठीक है, मॉक में भी और अपने एग्ज़ाम में भी। तो मॉक में अगर आपके 18-17 भी आ रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में 22 तक कर ले जाओगे, ठीक है।
तो डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। 15-17 मार्क्स में भी आप बस प्रैक्टिस करते रहो, आपके आ जाएंगे। ठीक है, 25 तक की, 29 तक की रेंज में आप जा सकते हो। ठीक है, अगर पेपर इजी आ गया तो। उसके बाद है बैंक इंश्योरेंस क्लर्क एग्ज़ाम में तो वहाँ पे 30-34 करना ही पड़ेगा आपको, तभी क्लियर होगा। आप एज ले सकते हो दूसरों से। ठीक है, इंश्योरेंस एग्ज़ाम में अगर एओ का एग्ज़ाम है तो 28-32 टारगेट कर सकते हो। ठीक है, ये मैं प्रीलिम्स का स्कोर बता रही हूँ। ठीक है, ये प्रीलिम्स के सारे हैं कि आप कैसे उनके प्रीलिम्स में कर सकते हो। देखो, अब एक बार आपने मॉक दे दिया, मॉक में आपके टारगेट स्कोर के अचीव हो गए या फिर आप टारगेट स्कोर के इन सभी स्कोर के आसपास हो गई। ठीक है, इनके लो रेंज के आसपास हो, लाइक 18-20 या फिर इधर आपके आ रहे हैं 29-28, यहाँ पे 25। अगर आप इतने स्कोर कर रहे हो तो आपको ये देखो, ये अच्छा स्कोर है। ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा अगर आपके इतने आ रहे हैं तो ये स्कोर करने के बाद ना आपको थोड़ा मेंस पे स्विच करना है। देखो, अब अगर आपको आपका टारगेट है कि आपको इस साल एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है तो आपको मेंस को अभी से लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद प्रीलिम्स की होड़ मच जाती है हर जगह पे, वाईटी, टेलीग्राम। खुद को भी लगता है कि हाँ, अब नोटिफिकेशन आ गया तो प्रीलिम्स पढ़ना चाहिए, ये वो। तो ना अभी से आपको मेंस का थोड़ा थोड़ा देखते ही रहना है। तो सब कुछ डन करने के बाद आप मेंस की तैयारी शुरू करो, स्टार्ट थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मेंस के सॉल्व करना शुरू करो। ये क्वेश्चंस आपको गाइडली से भी मिल जाएंगे, उनके 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं वहाँ से, या फिर आप वही सर के मैगजीन से या क्विज़ वगैरह से कहीं से भी अरेंज कर सकते हो। मॉक टेस्ट में भी होते हैं, मेंस के सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं, वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या सॉल्व करना है कि डेटा सफिशिएंसी पे फोकस करो। उसके बाद Q1 Q2 सॉल्व करो, DIs देखो जो भी मेंस किया कि हाँ ये कैसे सॉल्व होगी। बेसिकली आपको ना एग्जाम प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन से पहले और प्रीलिम्स एग्जाम से पहले आपको ना फेमिलियरिटी डेवलप करनी है मेंस के क्वेश्चन के साथ कि हाँ ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्या पूछा गया है, क्वेश्चंस क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। ठीक है, आप देखोगे कि कैसे प्रीलिम्स का ही कॉन्सेप्ट मॉडिफाई होके मेंस में आ गया, और अब ये प्रीलिम्स में तो मेरे से होता था बट अब मेंस में हो ही नहीं रहा है। तो अब इसको कैसे करें, जो मेंस में चीज़ें अब नहीं हो रही, मेंस के क्वेश्चन नहीं हो रहे, DI देख के डर लग रहा है। तो अगेन प्रैक्टिस इज़ द की। और पहले आपको ये नहीं कि डे 1 से ही प्रैक्टिस करना है, मेंस में भी आपको ना पहले टीचर को ऑब्जर्व करो, देखो वो कैसे कर रहे हैं, उन्होंने कैसे सोचा, उन चीज़ को अपने अंदर इनकलकेट करो। ठीक है, तो आपको ग्रेजुअली शिफ्ट होना है फ्रॉम प्री टू मेंस, एंड देन नोटिफिकेशन आ गया तो फिर आपको मेंस से फिर से प्री में एग्ज़ाम डेज में। ठीक है, तो दैट्स ऑल मेरी तरफ से। और आप एक कुछ ऐप्स हैं जो प्ले स्टोर से ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मैथ्स ट्रिक है, इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, कैलकुलेशन पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।